एक दफा का जिक्र है कि एक सौदागर के दो बेटे थे, अली बाबा और उसके बड़े भाई कासिम। अपने वालिद की मौत के बाद लालची कासिम ने एक अमीर औरत से शादी कर ली और अपने वालिद के कारोबार को आगे बढ़ाते हुए अमीर बन गया, जबकि अली बाबा ने एक गरीब औरत से शादी की और लकड़हारे का कारोबार शुरू कर दिया। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने और काटने के काम कर रहा होता है कि जब उसे दूर से घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो 40 चोरों के एक गिरोह को, जिनके घोड़ों पर बोरियां लदी हुई हैं, एक गार के आगे खड़ा देखता है। गार का मुंह एक बड़ी चट्टान से बंद है। चोरों का सरदार आगे आता है और ये जादुई अल्फाज खुल जा सिम सिम बोलता है, जिस पर गार का दरवाज़ा खुल जाता है और चोर अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद खाली हाथ वापस निकलते हैं और इनका सरदार दोबारा जादुई अल्फाज बंद हो जा सिम सिम बोलता है और गार बंद हो जाता है। जब चोर चले जाते हैं तो अली बाबा आगे बढ़ता है और जादुई अल्फाज खुल जा सिम सिम बोलता है, गार का दरवाज़ा खुल जाता है। वो गार में दाखिल होता है और देखता है कि गार मुख्तलिफ कीमती अशया से भरा हुआ है। वो सोने के सिक्कों का एक थैला उठाकर घर ले आता है। अली बाबा जब घर पहुंचकर अपनी बीवी को सब बताता है तो वो बहुत हैरान होती है और फिर मशवरा देती है कि हम इस खजाने को तोल लेते हैं, और उसकी बीवी कासिम की बीवी का तराजू उधार लेकर आती है अपनी नई दौलत का वजन करने के लिए। इनसे नावाकिफ कासिम की बीवी ये जानने के लिए तराजू में मोम का एक टुकड़ा डालती है कि अली बाबा उन्हें किस चीज़ के तोल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे मालूम हो जाए, क्योंकि वो ये जानने के लिए मुतजस्सिस है कि इसके गरीब देवर को किस किस्म के दाने की पैमाइश करने की ज़रूरत है। जब तराजू वापस आता है तो उसके नीचे सोने का एक सिक्का तराजू पर चिपका हुआ होता है। वो अपने शौहर को फौरन बताती है। कासिम क्योंकि एक लालची फितरत का आदमी होता, इसलिए फौरन अली बाबा के घर पहुंचकर उसे हरासा करता है और अपने भाई के दबाव में इकर अली बाबा गार ने राज फाश कर देता है। कासिम फौरन गार जाने का फैसला कर लेता है और अपने साथ एक गधा ले जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खजाना इकट्ठा कर सके। वो जादुई अल्फाज खिल जा सिम सिम कहकर गार में दाखिल हो जाता है। ताहम खजाने के लालच और जोश में वो दोबारा बाहर निकलने के अल्फाज भूल जाता है और फंस जाता है। अचानक चोर वापस आ जाते हैं और इसे वहां देखकर चोर इसे मार डालते हैं और इसकी लाश को गार के दाखिली दरवाजे पर लटका देते हैं। जब रात तक कासिम वापस नहीं आता तो अली बाबा इसे ढूंढने के लिए गार की तरफ जाता है और लाश को एक टुकड़े के साथ गार के दाखिली दरवाजे पर लटकता हुआ देखता है, किसी दूसरे के लिए इंतबा के तौर पर जो दाखिल होने की कोशिश कर सकता है। अली बाबा लाश को घर ले आता है, जहां वो लाश मरजाना को सौंपता है, जो कासिम के घर की एक होशियार लौंडी है, दूसरों को ये यकीन दिलाने के लिए कि कासिम की कुदरती मौत हुई है। सबसे पहले मरजाना एक हकीम से दवाएं खरीदती है, इसे बताती है कि कासिम शदीद बीमार है, और दूसरे दिन वो सब जगह ऐलान कर देते हैं कि कासिम वफात पा गया है। अली बाबा और उसका खानदान किसी को शक किए बगैर कासिम की मुनासिब तदफीन कर देते हैं। चोर जब वापस आते हैं तो लाश को गायब पाते हुए समझते हैं कि किसी और शख्स को उनका राज मालूम हो गया है, और इसलिए वो इसका सुराग लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। चोरों में से एक कस्बे में जाता है और हकीम से मिलता है और बातों पूछता है कि किसकी कस्बे में मौत हुई है। हकीम इसे कासिम का बता देता है। चोर उसे इस घर का रास्ता बताने को कहता है और चोर दरवाजे पर निशान लगाता है ताकि दूसरे चोर इस रात वापस आकर घर में मौजूद सबको मार डाले। ताहम चोर को मरजाना देख लेती है, जो अपने मालिक के साथ वफादार है, और महल्ले के तमाम घरों के दरवाजों पर इसी तरह निशान लगा देती है। जब चोर रात को आते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आती और उनका लीडर गुस्से में नाकाम चोर को मार डालता है। अगले दिन एक और चोर हकीम के पास आता है और दोबारा कोशिश करता है, और आस बार अली बाबा के घर के दरवाजे के सामने पत्थर का एक टुकड़ा रख कर जाता है। एक बार फिर मरजाना दीगर तमाम दरवाजों में इसी तरह के पत्थर रखकर इस मंसूबे को नाकाम बना देती है, और दूसरा चोर भी उसकी नाकामी पर मारा जाता है। आखिरकार चोरों का लीडर खुद जाकर देखता है। इस बार वो अली बाबा के घर के बैरूनी हिस्से की हर वो तफसील याद कर लेता है जो वो कर सकता है। अगले दिन चोरों का लीडर अली बाबा के घर तेल का सौदागर बनकर आता है और एक रात रुकने की गुजारिश करता है। अपने साथ तेल के 38 बर्तनों से लदे खच्चर लाता है, जिनमें से एक तेल से भरा होता है, बाकी 37 में बाकी चोरों को छुपाया होता है
کہ ایک بار جب علی بابا سو گیا تو چوروں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بار پھر مرجانہ اس منصوبے کو جان جاتی ہے اور 37 چوروں کو ان کے تیل کے برتنوں میں کھولتا ہوا تیل ڈال کر ہلاک کر دیتی ہے اور ان کا منصوبہ ناکام بنا دیتی ہے۔ جب ان کا لیڈر اپنے آدمیوں کو جگانے آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب مر چکے ہیں اور وہ ڈر کر فرار ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح مرجانہ علی بابا کو برتنوں میں چوروں کے بارے میں بتاتی ہے، وہ انہیں دفن کرتے ہیں اور علی بابا مرجانہ کو آزادی دے کر شکر گزاری ظاہر کرتا ہے، اور اب علی بابا اس غار کا واحد رازداں اور مالک ہے۔